यहाँ पर बेटा आपको दो टर्मिनल्स दिए गए हैं, एक ए है और एक बी टर्मिनल है। इसके बीच कुछ प्लेट्स दी गई हैं। इनका कॉमन एरिया जो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, कॉमन एरिया प्लेट्स का जो है वो ए है और इनके बीच का गैप जो है, ठीक है, तो वो डी है। जरा समझिएगा बेटा, ये जो गैप है ना, ये डी है, ये जो गैप है ये भी डी है, ये जो गैप है ये भी डी है। क्लियर? तो कॉमन एरिया मतलब ये जो एरिया आ रहा है आपका, ये आपका ए आएगा। तो बेसिकली दो प्लेट जिन्हें हम रखा करते थे, ठीक है, अब ये प्लेट्स कुछ अलग ढंग से रखी हुई हैं, टेढ़ी मेढ़ी मोड़ के। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको लार्ज करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज है बेटा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं ये एरिया और गैप भी हटा देता हूं। ओके, अब देखिएगा, अगर मैं इस पे एक बैटरी कनेक्ट कर दूं लाइक दिस, क्लियर? तो आपको पता है कि यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकलेगा। वैसे तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बट एजम्पशन हमारा यही होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव निकला, नेगेटिव से नेगेटिव निकला। ओके, तो अब देखिए क्या होगा कि यहां से पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो ये पे पॉजिटिव आ सकता है। मैंने आउटर पे आपको नहीं दिखाया, क्यों? बिकॉज आउटर प्लेट पे चार्ज नहीं जाएगा। ये हमने कहां देखा था? जब हमने कैपेसिटर पढ़ा था तो हमने देखा था कि सारा का सारा चार्ज, दो प्लेट अगर पैरेलल रखी हुई है तो सारा चार्ज इनर साइड पे आया था, ठीक है। तो यहां पे आएगा, लेकिन अगर आप इस प्लेट को देखेंगे तो इसमें ये भी इनर है और ये भी इनर है। ये समझ में आ रहा है? प्लेट की ये वाली साइड आउटर है, ये इनर है। मैं इसको नाम दे देता हूं प्लेट 1, ये है प्लेट 2। 1 और 2 आपस में कनेक्टेड हैं, कंडक्टर हैं, तो इनका पोटेंशियल क्या होगा? सेम। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर कैसा चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव। इस पे भी नेगेटिव, और इसकी इनर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये समझ में आया? तभी आगे बढ़ पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास कितने कैपेसिटर बन गए बेटा? हाँ जी, अगर आप कैपेसिटर देखें, कैपेसिटर मैंने आपसे क्या कहा था अगर आपको याद हो तो? एक मिनट बेटा, ये मेरे पास प्लेट थी, मैंने आपसे कहा था पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बाकी कुछ भी कहीं हो, हमारा कैपेसिटर केवल ये है, ठीक है। कैपेसिटर पॉजिटिव प्लेट की एक सरफेस, नेगेटिव प्लेट की एक सरफेस, और बीच का डाइइलेक्ट्रिक या एयर, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, आपके पास एक कैपेसिटर तो ये बना है, दूसरा कैपेसिटर ये बना है, और तीसरा कैपेसिटर ये बना है। ये समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो ये 3 कैपेसिटर हैं। अब जरा सोचो कि कैपेसिटर 1 किन पॉइंट्स के बीच में है या किन पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है। अब इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा। ये देखिए, ये प्लेट क्या है? ए लिख सकता हूं, प्लेट 2 को भी ए लिख सकता हूं। अभी तक मैं कनेक्टिंग वायर से आपको समझा रहा था, ठीक है। तो बिल्कुल सही, ये वाली प्लेट बी प्लेट है और ये भी प्लेट बी प्लेट है। ये समझ में आया? तो भाई देखो, पहला कैपेसिटर ऐसे बनेगा ए और बी के बीच में,
दूसरा कैपेसिटर भी कहां है? ए और बी के बीच में। तीसरा कैपेसिटर भी कहां है? ए और बी के बीच में। फिर से समझाऊं? ओके, नो प्रॉब्लम। देखिएगा बेटा, ये प्लेट और ये प्लेट, ये मेरा एक कैपेसिटर बन गया। ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये दूसरा कैपेसिटर बन गया। ठीक, और एक और ले लेते हैं। कौन सा कलर लें? ग्रीन तो हम ले चुके हैं, चलिए ग्रे ले लेते हैं। ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, जल्दी से मुझे बता दीजिए बेटा। लिख दूं? ठीक है, और सी की वैल्यू क्या आएगी? सी आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये जीरो नहीं है यार, ठीक है, इसको सी कर लेना आप। हाँ जी, सी की वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो आपका आंसर आ गया 3a एप्सिलॉन नॉट बाय डी। दोनों ही तरह से मैंने आपको बता दिया। अगर कैपेसिटेंस सी दिया हो तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं बेटा। ये जनरली हायर क्वेश्चंस के लिए, एडवांस क्वेश्चंस के लिए ये आता है, बट ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो इसको यहीं पे क्लियर करते हैं। ठीक, अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। मैं यहां पर कुछ प्लेट्स दिखा रहा हूं आपको। वही ऊपर जो कैपेसिटर हमने बनाए थे वो मैं दिखा रहा हूं। ठीक, और भाई ये हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर 1, 2 एंड 3। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए, फिर आपको इनलार्ज करके दिखा दूंगा जिससे मेरे को बनाना इजी हो जाए। अब बेटा मैंने प्लेट को नाम दिया हुआ है। ठीक, 1 प्लेट जो मेरी है, ये 1 प्लेट रही। ठीक, 1 प्लेट को हमने नाम दिया, इसको 1 1 कहा, इसको 1 2 कहा। ये समझ में आ गया? प्लेट 1 की पहली साइड, प्लेट 1 की दूसरी साइड। क्लियर? तो यहां पर चार्ज किसमें है? हाँ जी, चार्ज कौन सी प्लेट पे है? इसे ए कह रहा हूं, इसे बी कह रहा हूं बेटा। ठीक है, समझना इस चीज को। यहां पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट 1 की पॉजिटिव चार्ज है। ये मेरी हो गई 1 2। ये क्लियर है सबको? हाँ जी, रिस्पांस भेजते रहिए मुझे। ओके, तो हमने क्या किया? ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट। ठीक है, और अगर हमने फर्स्ट प्लेट की, फर्स्ट कैपेसिटर की पॉजिटिव की बात की, तो पॉजिटिव हमारे पास किसमें आया बेटा? 1 2, ये वाली इनर प्लेट 1 2 कह रहे हैं इसे। ठीक है, अब इसको हम कह रहे हैं 3 1, तो ये हमारी 3 1 हो गई। इसी तरह से यहां पर अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज जो आया वो सेकंड कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट कौन सी है बेटा? 3 2, यानी थर्ड प्लेट की सेकंड सरफेस। ओके, और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो सेकंड है, सेकंड प्लेट की फर्स्ट सरफेस।
ये 2 1 है। सेकंड प्लेट की फर्स्ट सरफेस ये क्या बनी? सेकंड प्लेट की, सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट। अब थर्ड कैपेसिटर को देखो, इसकी पॉजिटिव कौन सी बनी? हाँ जी 2 2। और ये कौन सी बनी? 4 1 कह लीजिए इसको, ठीक है, इसको 4 1 कह लेते हैं। और 4 2 पे तो कोई चार्ज था ही नहीं, 4 2 पे चार्ज जो था वो 0 था। 4 2 का मतलब हो गया फोर्थ प्लेट की सेकंड सरफेस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि प्लेट 2 पे कितना चार्ज है, प्लेट 2 पे, ध्यान रखना बेटा, अभी सारी प्लेट को कंसीडर करेंगे। तो प्लेट 2 कहां है? एक तो यहां है और एक यहां है, ठीक है। तो सपोज अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको मैंने कह दिया Q1, इस पे कह दिया चार्ज Q2, इस पे कह दिया Q3। अगर कैपेसिटेंस सेम होगा तो सब पे सेम चार्ज होगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, Q1 Q2 Q3। ये समझ में आ रहा है बेटा? तो प्लेट 2 पे कितना चार्ज हो गया? चार्ज ऑन प्लेट 2 ये वाला भी होगा और ये चार्ज, ये कितना है? Q2 प्लस Q3, ठीक है। अच्छा, और भी चेक कर लेते हैं तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। प्लेट 3 पे कितना होगा बेटा? जल्दी से बता दो आप। चार्ज ऑन प्लेट 3, प्लेट 3 वाला कहां पर है? ये मैं आपको कुछ अलग कलर से दिखाता हूं। ये बेटा 3 प्लेट है और ये भी मेरी 3 प्लेट है। समझ में आया? तो ये मेरा चार्ज हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल सही आया आपका आंसर, Q1 प्लस Q2। लेकिन ये मैग्नीट्यूड है बेटा, साइन कैसा आएगा? माइनस का। क्लियर? तो Q1 प्लस Q2 विद अ माइनस साइन, नेगेटिव चार्ज होगा उसमें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये साइन का, ठीक है, माइनस साइन हो गया। और प्लेट 1 पे जल्दी से चेक कर लेते। प्लेट 1 तो सीधे ही बता दोगे, प्लेट 1 तो है ही एक जगह, यही है बेटा। तो प्लेट 1 पे कितना चार्ज आ जाएगा? Q1। और प्लेट 4 पे इसी तरह कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस Q3। सो एग्जाम्पल नंबर 9 काफी कुछ सिमिलर है, ठीक है। वही प्लेट एरिया ए लेना है आपको, प्लेट एरिया मतलब कॉमन एरिया, ठीक है। प्लेट एरिया ए लेना है, गैप आपको दिखाई रखा है, डी दिया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट नहीं है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे केवल गैप दिखाने के लिए लाइन दिखाई हुई है आपको। तो इसको मैं चाहे तो कलर कर दूंगा इस तरह से, ये शॉर्ट नहीं है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब फिर से एज्यूम कर लीजिए कि भाई मान लीजिए यहाँ बैटरी लगी है। अभी आपको एज्यूम करना पड़ेगा, बाद में इसकी जरूरत पड़नी नहीं है आपको वैसे, ठीक। तो शुरू में ही आपको जरूरत पड़ेगी, बस आप ऐसे करके एज्यूम कर लीजिए कि ये आपने बैटरी लगा दी है यहाँ पे, और यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं हम। ये हमने बैटरी लगा दी, ठीक है। हाँ जी, अब जरा सोचिए कि कहां कहां कैपेसिटर बने और कितने कैपेसिटर बने। पॉजिटिव चार्ज ले जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज कहां पे जाएगा बेटा? प्लेट के पहले तो नाम लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, कोई आंसर आ रहा है शायद। ओके, बहुत आउटर वाले पे जाएगा, बिल्कुल सही है बेटा। यहां पर आउटर प्लेट की इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके, बिल्कुल ठीक। नेगेटिव चार्ज कहां पे आएगा? देखिए नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से निकाल लेते हैं।
नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर अंदर वाले पे आ ही नहीं सकता बेटा। क्यों? बिकॉज ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल तो सेम कंडक्टर हैं। इसका मतलब यहां पर मेरे पास कैपेसिटर नहीं बना, मेरा एक कैपेसिटर बना ऊपर और दूसरा कैपेसिटर बना यहां पर। ये समझ में आया तो जल्दी से रिस्पांस दो और फिर आगे बढ़े। ओके ओके, गुड 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 गुड। तो अब हमारे पास कितने कैपेसिटर हुए बेटा? दो कैपेसिटर हुए। और दो कैपेसिटर अगर आप देख रहे होंगे तो दो कैपेसिटर कहां लगे हुए हैं बेटा? भाई ये प्लेट ए है, ये भी प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ये प्लेट बी है। ठीक है? हाँ, मतलब बी मैंने उनको नेमिंग की हुई है, वो 1 2 3 4 4 प्लेट हैं। क्लियर? उसकी बात अभी करेंगे। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहला कैपेसिटर वो ए और बी के बीच में है और दूसरा कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में है। ठीक है? किसी तरह का डाउट हो तो बोले। तो ये मेरा पहला बना, ये मेरा दूसरा बना। क्लियर? और मेरा आंसर सीधे सीधे मैं लिख सकता हूं, C इक्विवेलेंट इज 2C, या इसे मैं लिख सकता हूं 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। कोई डाउट तो नहीं बेटा? अब वो चार्ज वाली बात करते हैं। ठीक, अब जरा प्लेट की नेमिंग देख लें। तो ये तो है बेटा नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? तो अगर आप देखेंगे तो जो आपकी प्लेट, पैरेलल प्लेट ये है, ठीक है, तो ये यहां पे 1 2 1 1 इधर की, 1 2 इधर की, 2 1 इधर की, 2 2 इधर की। ठीक है? ऊपर वाली 1 है, नीचे वाली 2 है। इसी तरह से नेमिंग करेंगे। तो 1 प्लेट पे ये मेरी हो जाएगी बेटा 2 1 नेगेटिव वाली। ठीक है? अब देखिए ये वाली जो सरफेस है ये है 3 2 और ये है 4 1। क्लियर? तो इसकी पॉजिटिव कौन बनी? 4 1 और इसकी कौन सी बनी? 3 2 नेगेटिव। ये समझ आ गया? ठीक है जी। तो अब आप इससे देख सकते हैं यहां पे किसी भी प्लेट में दो सरफेस पे है ही नहीं, तो जो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरह से चलेगा। ठीक, तो अगर आपने कहा कि भाई यहां पर मेरा Q1 चार्ज है तो प्लेट 1 पे, प्लेट 1 को आप देख रहे हैं ये वाली प्लेट है तो इस पे प्लस Q1 चार्ज हो जाएगा। प्लेट 2 पे माइनस Q1 चार्ज हो जाएगा। प्लेट 3 पे माइनस Q2 चार्ज हो जाएगा। मैंने एज्यूम किया यहां पे Q2 चार्ज है। ठीक है? इस केस में तो बेटा इक्वल होगा क्योंकि दोनों के कैपेसिटेंस CC हैं। बट मैं आपको एक जनरल सॉल्यूशन दे रहा हूं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पे मेरा प्लस Q2 हो जाएगा, प्लेट 4 पे यहां पे होगा। ठीक है? तो इसमें हमें प्लेट्स दी गई हैं, टर्मिनल्स ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहां पर हम एक अपनी बैटरी एज्यूम कर लेंगे लाइक दिस। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? अब आपको पता है कि मेरा चार्ज जो है वो यहां से इधर जाएगा और ये वाली प्लेट जो है कौन सी, ये रेड कलर की आपको दिखा रहा हूं। ठीक, इसका पोटेंशियल आपको पता है। सिमिलरली ये वाली प्लेट कनेक्टेड है यहां पे, इसका भी पोटेंशियल आपको पता है।
लेकिन बीच में जो प्लेट है, अब इसको मैं येलो कलर से आपको दिखा रहा हूं बेटा, ये वाली जो प्लेट है, ये ना तो ए है ना बी है, तो इसको एक नया नाम दे देते हैं प्लेट डी। ये समझ में आया? इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जैसे वो नेटवर्किंग में कर रहे थे ना कि एक जगह आगे जा रहे थे, जहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे उसको नया नाम दे। अब समझिएगा यहां पर कितने कैपेसिटर बनेंगे, एक कैपेसिटर ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अभी ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों कहा, देखिएगा यहां पे नेटवर्किंग बनाते हैं, ये हमारा टर्मिनल है ए, और अब अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैपेसिटर है ए और डी के बीच में, तो ये मैंने एक पॉइंट लिखा है डी, और ये फर्स्ट कैपेसिटर को मैं आपको दिखा चुका हूं, ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड कैपेसिटर भी कहां है, सेकंड कैपेसिटर भी आपको दिख रहा होगा ए और डी के बीच में ही है। क्लियर? कोई डाउट हो तो मुझे भेज दीजिएगा। देखिए ये येलो प्लेट डी है, पहला कैपेसिटर रेड और येलो के बीच में है, और आपको इनलार्ज करके दिखा देता हूं, ये देखिए। ठीक है, दूसरा भी रेड और येलो के बीच में है, और लास्ट कैपेसिटर जो है ओके ओके, एक मिनट बेटा मैं इसको कंप्लीट कर लूं, फिर आपको जो है ये चीज क्लियर करता हूं। ठीक है, और बी पॉइंट जो है ये आपका थर्ड कैपेसिटर जो आया वो आपका डी और बी के बीच में आ गया। ये मेरे टर्मिनल्स हैं, यहां मैं नंबर लिख दे रहा हूं, ये मेरा पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर। ओके, एक बार मैं यहां से कलर्स रिमूव कर रहा हूं। अब देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका जो सर्किट बन गया है वो कुछ इस तरह का बन गया। तो दो कैपेसिटर, अब हर एक प्लेट का एरिया ए था और इनके बीच का गैप डी ही आपको गिवन है, तो एक प्लेट का कैपेसिटेंस सी जो है वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्लियर? अब आप देखेंगे ये मेरा हो जाएगा 2C, और ये सीरीज में है इसके साथ, C के साथ, ये सी रहा। तो 2C और C सीरीज में होंगे तो 2C इंटू सी अपॉन 2C प्लस C, ये मेरा आ जाएगा C इक्वलेंट, और आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2C/3 आंसर आ जाना चाहिए। C की वैल्यू आपको पता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D थी, तो C इक्वलेंट आपका हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D। ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़े बेटा। तो हमारे पास टर्मिनल हमें गिवन है बेटा, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, बट द प्रॉब्लम इज कि ये एक इनफाइनाइट सीरीज चल रही है, आगे चलते चले जा रहे हैं, तो हमें इसमें से एक सेक्शन ऐसा कट करना पड़ेगा कि ये बिल्कुल वैसा ही लगे जैसा ये पहले था। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना जरूरी है, मैं आपको एक समझा रहा हूं, नहीं समझ में आए तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। अगर मैंने इसे यहाँ पे कट मारा, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास बचेगा क्या, आप इधर के पोर्शन को, ये जो पोर्शन है ना, इसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव कर दीजिए मतलब इसको मत देखिए। आगे क्या शुरू हो रहा है, C1 C2 C1 C2, और ये कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे। तो बाकी बचे का कैपेसिटेंस भी कितना आएगा, वही जो पहले वाले का था। हाँ समझिएगा, मान लीजिए मैं इसे कह रहा हूं ये पूरा कैपेसिटेंस मेरा कितना है
C। अब देखिए मैं यहां पर ये बना रहा हूं, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ठीक है, और ये B मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये तो सेक्शन इधर वाला हो गया, ब्लू के सामने वाला। अब यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं आपको, E और F नाम दे देता हूं। ये दो टर्मिनल मैंने बना दिए। अब समझना बेटा इसको, ये E है, ये F है, यहां से आगे चलेंगे तो क्या आ रहा है? C1, इधर क्या आ रहा है? C2, फिर आगे क्या आ रहा है? C1, फिर क्या आ रहा है? C2, और ऐसा कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। अरे तो ये तो भी तो क्या हो जाएगा? C, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज का सम तो यही था। ये समझ में आया तो बताइए। जो मेरा ऊपर सर्किट है उसको मैं C1, C2 और यहां पर फिर C बना सकता हूं बेटा, ऐसे लिख सकता हूं। और ये किसके बराबर हो गया? C के। अगर ये समझ में आया तो रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे काम में आना है बेटा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर मुश्किल। जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक आप फिर से रिपीट करते चलेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वो जो पोर्शन हटाया था बाकी बचे वाले को भी C लिख दिया। भाई इस पूरे को यहां अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो पूरा मैंने सर्किट लिया हुआ है इसका कैपेसिटेंस मैंने C माना था। अब दूसरे कलर से दिखा रहा हूं आपको। इतना जो पोर्शन मेरा है, ये जो आपको दिख रहा होगा बेटा पिंक कलर से जो बनाया, अरे ये भी तो इनफाइनाइट ही है, बिल्कुल पहले वाला जैसा ही तो है। आप काउंट तो कर ही नहीं सकते उसको। कितने पहले 5 थे, अब 4 हो गए। ऑब्वियसली एक कम हो गया, लेकिन हुआ कितने में से? इनफाइनाइट में से। तो वो भी क्या बचा? C। ठीक है, अब क्या होगा जरा देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में हैं और उसके बाद C1 के साथ सीरीज में है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? C प्लस C2। ये समझ में आया बेटा? इन सीरीज विद C1, ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया? C के। तो अब देखिए C मेरा आ जाएगा, 1 मिनट से मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं अभी। देखो ये C प्लस C2 इंटू C1 अपॉन C प्लस C1 C2 प्लस C1 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका हो जाएगा C स्क्वायर प्लस CC2 प्लस CC1 इज इक्वल टू CC1 प्लस C1C2। ठीक है, ओके। अब आप देखेंगे तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। यहां से देखो ये तो शायद कैंसिल हो जाए, CC1 एक टर्म ये था और ये CC1 ये था। अब ये मेरी क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है, हाँ जी। तो क्वाड्रेटिक बन गई, तो ये C में क्वाड्रेटिक है तो C की मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। C स्क्वायर प्लस CC2 माइनस C1C2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां से मेरी C की वैल्यू आ जाएगी -20, श्रीधराचार्य लगा दीजिए, -C2 प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर, दैट इज C2 स्क्वायर प्लस 4C1C2 अपॉन 2A, दैट इज 2। अब इसमें बेटा दो वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन एक आपको पता है, अगर आप नेगेटिव वाली लेंगे, ठीक है, तो C की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा -C2 प्लस अंडर रूट C2 स्क्वायर प्लस 4C1C2 अपॉन 2।
ये रटने की जरूरत नहीं है, ये हमारा स्पेशल केस जो मैंने आपको दिया था उसके अकॉर्डिंग ये आया। बेसिकली आपको उस सेक्शन को रिमूव करना है जिसको हटाने के बाद बाकी सेक्शन पुराना जैसा ही दिखे, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिल्कुल वो ही आ जाए।